वैसे तो राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थल होने की वजह से गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि सूरज की गर्मी से तपती रेत में पापड़ भी सिक जाता है। ऐसे में मौसम विभाग की नौतपा की चेतावनी इस आग में और उबाल लाती दिख रही है। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में कितनी तेज गर्मी बढ़ रही है, ये रेत पर पापड़ भूनते बीएसएफ के इस जवान से समझा जा सकता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित देश के बड़े हिस्सों में लू चल रही है। कई जगहों पर पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे सेहत और जनजीवन पर बड़ा असर पड़ रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में पारा 49 डिग्री के पार जाने के अनुमान के साथ मौसम कार्यालय ने रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के दौरान बुजुर्गों और कमजोर लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए, रेड वार्निंग का मतलब है कि एक जिले में या एक क्षेत्र में यदि लगातार पिछले 5-4 दिनों से हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है और आगामी दिनों में भी यदि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनने वाली है, यानी कि और 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो, अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को यदि क्रॉस करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में रेड अलर्ट जारी किया गया। चूरू, पिलानी, फलौदी और बाड़मेर में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, 22 मई से इसमें और बढ़ोतरी होगी और तीव्र हीट वेव यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। यानी कि इसका जो खास जो प्रभाव है या जो पीक इंटेंसिटी है वो 23 मई से लेकर करीब 25-26 मई तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में रहेगी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए बीकानेर जिला प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। इस काम के लिए नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को लगाया गया है। बीकानेर के अंदर 45 से पार पारा है, तो हमारे को नगर निगम के अफसरों ने आदेश दिया है कि शहर के अंदर पानी छिड़काव करो तो आम जन को राहत मिल सके। इस कारण हम बीकानेर शहर के अंदर गाड़ी घूम रही है हमारे छिड़काव के लिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने पीने का पानी मुहैया कराने के लिए जल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, आपसे समझना चाहेंगे, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से किस तरीके के एहतियात बरतने की बात कही गई है इस गर्मी को लेकर? एंकर की तो आवाज ही नहीं है हमारे को। जी बिल्कुल, चिकित्सकों का ये कहना है कि गर्मी क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड भी टूटा है। इसीलिए उनका कहना है कि एक तो भूखे पेट किसी भी सूरत में जो व्यक्ति है वो घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सुबह से ही धूप जो है वो काफ़ी तेज़ होने लग जाती है। दूसरा, चिकित्सकों का ये कहना है कि अपने सर को ढककर निकलें। अगर वो शर्ट पहनते हैं तो पूरी आस्तीन का शर्ट पहन के निकलें। कोशिश ये करें कि सूरज की जो रोशनी है वो सीधे तौर पर स्किन पर नहीं पड़े, जिससे स्किन एलर्जी नहीं हो। और दूसरा, हीट से भी बच सके, हीट वेव से भी बच सके। हालाँकि हीट स्ट्रोक का तो अभी तक कोई मरीज़ सामने नहीं आया, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि क्योंकि ज़्यादातर अगर धूप में रहते हैं तो पसीना ज़्यादा निकलने से शरीर में सोडियम भी कई बार कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि नमक की यहाँ पर कमी नहीं हो शरीर में, शिकंजी और जो ठंडे पदार्थ है उनका वहाँ पर सेवन करते रहें। और साथ-साथ में सबसे बड़ी बात जो ये कहते हैं, अगर किसी भी तरह की वहाँ पर बेचैनी महसूस होती है या आपको अजीब-सा महसूस होता है, दर्द होता है सर में, तो इस आप ठंडी जगह वहाँ पर कोई भी छायादार जो भी जगह हो, अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं या फिर धूप में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। और अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, हीट स्ट्रोक का वहाँ पर मामला सामने आता है, तो सबसे पहले तो बर्फ का वहाँ पर
उसको बर्फ से ठंडा करने की कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको अस्पताल में ले जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उल्टी दस्त के मरीज भी इस मौसम में सामने आ रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के अलावा कांवटिया, जयपुरिया जो भी अस्पताल है, वहाँ पर अगर हम ओपीडी की बात करें तो 12 से 15% की जो ओपीडी है उसमें इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं। 12 से 15% ये मरीज बड़े हैं, जिसमें से 5% 4% ऐसे मरीज हैं जिनको एडमिट भी करना पड़ रहा है। एडमिट करने के बाद में भी अगर उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, फिर वो 2-3 दिन में वापस आ जा रहे हैं कि उनको लूज मोशन और वॉमिटिंग की जो शिकायत है वो उनको वापस से हो जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बाहर की जो चीजें हैं वो एक तो खुले में जो रखी रहती है किसी भी सूरत में नहीं खाएं। बासी खाना जो है उसको खाने से लोग बचें, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी खाना खराब हो जाता है, उसके अंदर कीटाणु इस तरह के पड़ जाते हैं कि वो आपको बीमार कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एहतियात बरतने के लिए चिकित्सक लगातार सलाह देते हैं। बॉडी को हमेशा ठंडा रखने की कोशिश करें, टेम्परेचर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, बॉडी का जो टेम्परेचर है। जी दर्शन, हमने आपसे ये समझा कि डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, लेकिन अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन की तरफ से आम जनता के लिए किस तरीके की सुविधाएं की जा रही हैं, क्योंकि अभी खबर आई थी कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की अवकाश निरस्त कर दिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे पहले जन टीवी ने ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से सबसे पहले चिकित्सकों के, उसके बाद जलदाय विभाग में, और आज भी आदेश आए हैं जिसमें जो संभागीय आयुक्त और जो जिला कलेक्टर्स हैं वो भी छुट्टी पर नहीं जा सकते, और अगर पूर्व से स्वीकृति का अवकाश है तो उसके लिए भी उनको वहां पर बताना पड़ेगा जो सक्षम अधिकारी है उनको, क्योंकि गर्मी के चलते देखिए अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसके अलावा अभी गर्मी इस तरीके से पड़ रही है, 47 डिग्री पश्चिमी राजस्थान में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पहुंच गया है। जनजीवन पूरी तरीके से वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बेहाल हो गए हैं। जनजीवन में अगर हम बात करें तो न सिर्फ लोग बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनकी भी वहां पर स्थिति खराब हो गई है। इसलिए एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि इमरजेंसी की सी स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है गर्मी को लेकर। इसीलिए सबसे पहले चिकित्सकों के अवकाश, मतलब चिकित्सा विभाग में डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ सभी के जो अवकाश थे उनको वहां पर कैंसिल किया गया कि कोई भी अवकाश पर नहीं जाएगा, छुट्टियां निरस्त की गई, और अगर किसी ने ले भी रखी है तो उसको कारण बताना पड़ेगा सक्षम अधिकारी को। साथ साथ में जो दवाएं हैं, जो उपकरण हैं, अगर हीट स्ट्रोक का मरीज सामने आता है तो आइस क्यूब है, आइस पैक्स है, उपकरण है। साथ साथ में ऐसे मरीजों के लिए हर अस्पताल में बेड्स भी रिजर्व रखने के लिए कहा गया था। हमने जमीनी हकीकत को भी जाना, जयपुर के जो अस्पताल है वहां पर उनके लिए बेड्स भी रिजर्व रखे गए हैं। साथ साथ में जो चिकित्सक है उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगाई गई है कि अगर इस तरह का कोई मरीज सामने आता है। और साथ साथ में आईईसी जो एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये भी एक्टिविटीज प्रचार प्रसार की, ये भी वहां पर जोर शोर से की जा रही है। और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो वो घर पर बैठे बैठे अपने फोन से 108, 104 या फिर 1070 पर कॉल कर सकता है, एम्बुलेंस उनके घर आएगी। ये भी कहा गया है कि एम्बुलेंस जो घर पे आएगी उसके अंदर भी एसी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगर मरीज को एसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और अस्पताल में उनके लिए पहले से बेड रिजर्व रखा जाएगा। अस्पताल में बेड रिजर्व रखने के साथ साथ में दवाएं वहां पर जो है वो सुनिश्चित की गई है कि पर्याप्त मात्रा में हो, उपकरण वहां पर पर्याप्त मात्रा में हो, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ वो वहां पर जो है वो वहां पर मिलेगा। इसके अलावा बिजली की अगर हम बात करें, जैसे हमने पानी की बात की, तो बिजली कटौती नहीं करने के भी आदेश वहां पर दिए गए हैं, क्योंकि अभी तो नौतपा शुरू ही नहीं हुआ है और तब से ही अगर ये हाल है, और ये कहा भी जा रहा है मौसम विभाग का आंकलन है कि आने वाले दिनों में गर्मी से कोई निजात भी नहीं मिलेगी, कोई गर्मी से गर्मी कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर तमाम विभागों को अलर्ट पर किया गया है, तमाम विभागों को ये कहा गया है, छुट्टियां निरस्त की गई है, कोऑर्डिनेशन आपस में विभागों को रखने के लिए कहा गया है। ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए कि उस विभाग की वजह से ये हो गया, इस विभाग की वजह से ये हो गया। तो मुख्यमंत्री के लेवल पर, स्तर पर ये सब चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि जनता को, नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बड़ी खबर में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।